नमस्कार प्यारे बच्चों। हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के आगे क्वेश्चन करेंगे। ये 5.2 का पार्ट 2 है। पहला पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको समांतर श्रेणियों के बारे में अच्छे से पता चले और पिछले क्वेश्चन भी आपके ना छूटे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम ले लेते हैं अपनी आज की वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पद इसका 78 है। एपी में देखिए पहला पद जो है वो ए होता है। पहला पद है यहाँ पे 3। डी हम निकाल लेते हैं। डी निकलेगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। A2 है मेरे पास 8, A1 है मेरे पास 3, तो डी हमारे पास निकल गया यहाँ से 5। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं ये nthवा ट्रम है। माना nth ट्रम 78। nth का फॉर्मूला हमें पता है। फॉर्मूला लगाएं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 78। a हमें पता है यहाँ पे 3 है, प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, डी हमें भी पता चल गया है 5 है, इज इक्वल टू 78। 3 उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78 माइनस का 3, तो ये बचेगा 75। n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 75। 5 इंटू में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन में 5 कैंसिल। 15 पंजे 75 होता, 15 आ गया, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 15 जमा में 1 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 16वां पद। तो यानी कि 16वां पद इसका 78 है और n ही हमें निकालना था। ठीक है, ओके। पांचवा क्वेश्चन करते हैं अब हम। पांचवें क्वेश्चन में भी सेम पूछा हुआ, इसमें कितने पद हैं। तो कोई भी एक पार्ट मैं आपको करा रहा हूँ, दूसरा पार्ट आप अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नोट कर लीजिए ये वीडियो को पॉज करके। चलिए दूसरा पांचवा क्वेश्चन करते हैं हम। पांचवें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो ये श्रेणी देखिए, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 7 13 19 205। आखिरी पद इसका दिया हुआ है 205। आखिरी पद यानी कि nth टर्म हमें दिए हुए हैं 205। जो हमें पहले गिवन है वो लिख लेंगे। nth टर्म 205 है। यहाँ से हमें पहला पद पता चल गया 7, और डी हम निकाल लेते हैं। डी निकलेगा हमारा A2 माइनस A1। A2 है 13, A1 है 7, तो डी हमारा निकल गया 6। और हमें बताने कितनी टर्म है इसमें, यानी n हमें निकालना है। हमें n निकालना है। इस an का प्रयोग करेंगे हम। an है हमारे पास 205। an का फॉर्मूला लगाएंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 205। a और d की वैल्यू पता है, इसमें पुट करेंगे। a है मेरे पास 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है मेरे पास 6 बराबर में 205। 7 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, n माइनस 6 इंटू में 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 माइनस करेंगे तो आएगा 198। तो n माइनस 1 इंटू 6 आ गया 198, तो यहाँ से आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 198 बटे में 6। 6 से कैंसिल आउट, यह आया 6 × 18, 6 × 18, तो n की वैल्यू आ गई 34। तो इस पहले वाले पार्ट में 34 पद है। दूसरा पार्ट एज ए होमवर्क है, आप अपने आप कर लेना।
चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या एपी का एक पद -150 है? क्यों? हमें पता लगाना है कि इस एपी का कोई एक पद -150 हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो क्यों, नहीं हो सकता तो भी क्यों, आंसर हमें देना। तो एपी ध्यान से देखिए 11 8 5 2, इस एपी में पहला पद हमें पता चला 11 है। डी हम निकाल लेते हैं, डी हमारे पास A2 - A1 यानी कि 8 माइनस का 11, तो डी आ गया हमारे पास -3। डी आ गया। ये पूछ रहा है कि ये इसका एक पद है या नहीं, तो हम मान लेते हैं, माना ये nthवा पद है, nth टर्म आ गई -150, ये हमने मान लिया। अब ए एन का फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करेंगे। ए एन था हमारे पास a + n-1 इंटू डी बराबर में माइनस का 150। ए और डी हमें पता है, इसमें फॉर्मूले में पुट करेंगे। ए की वैल्यू 11 है, प्लस n-1 इंटू डी, डी है मेरा माइनस का 3, माइनस 150, 11 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यह आया n-1 इंटू -3 बराबर में माइनस का 150 माइनस का 11, तो ये ऐड करके आया माइनस का 161, और यहाँ पे आया -3 मल्टीप्लाई n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 आया हमारे पास 161/3, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 161/3 प्लस में 1, और n आ गया 164/3, n आ गया 164/3, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये पद तभी हो सकता है जब n हमारा पूर्ण संख्या हो, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम कह सकते हैं -150 इस एपी का एक पद नहीं है। ठीक है, लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, क्योंकि n पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए -150 दी गई एपी का पद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एक एपी में 50 पद है, तो टोटल इसमें 50 पद है, यानी n हमारे पास 50 दे रखा है। फिर आगे देखते हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी कि A3 हमारे पास 12 दिया हुआ है, और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद लास्ट टर्म। टोटल 50 पद है, तो 50वां पद हमें 106 दिया हुआ है। इसका 29वां पद याद करना है, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे। A3 हमारे पास 12 है, तो इसका मतलब A जमा में 2D बराबर में 12, समीकरण 1, और यहाँ से A जमा में 49D बराबर में 106, समीकरण 2, 1 और 2 समीकरण को सोल्व करेंगे। इस समीकरण के नीचे ही मैं पहला समीकरण लिख रहा हूँ, A जमा में 2D बराबर में 12, माइनस कर दीजिए, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 97D बराबर में ये बचेगा 94, तो D की वैल्यू आ गया हमारे पास 2। D की वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, तो A प्लस में 2 × 2 बराबर में 12, और A आ जाएगा मेरे पास 2 दूनी 4 हो गया, 4 उस तरफ जाके माइनस, तो A आ गया हमारे पास 8, A आ गया 8, और कौन सा पद निकालना, 29वां, तो A 29 आ जाएगा, A जमा में 28D, A भी पता है D भी पता है, वैल्यू पुट कर देंगे। A आया 8, और ये है 28 गुणा में 2, 8 जमा में 28 का 2 से गुणा करा 56, और इसको ऐड करा, ये आ गया हमारे पास 64, तो A 29 आ गया 64। 8वां क्वेश्चन भी आ गया। वीडियो को पॉज करें, अच्छे से आराम से बिल्कुल ध्यान से सॉल्यूशन नोट करिए हर एक क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसमें तीसरा और 9वां पद दिया हुआ है, यानी कि A3 हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, A3 हमें दिया हुआ है 4। 9वां क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए इसका 9वां क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद हमें दिया हुआ है 4, और 9वां पद हमें दिया हुआ है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद हमें नहीं पता, कौन सा पद, तो मानेंगे हम nवां पद इसका शून्य है, ये हमने मान लिया शून्य है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है।
तो चलिए सोल्व करते हैं। A3 4 है तो यहाँ से आएगा a प्लस में 2d बराबर में 4, समीकरण 1 मानेंगे इसको। और यहाँ से आएगा a जमा में 8d बराबर में -8, समीकरण 2। इन दोनों को सोल्व करेंगे। इसके नीचे ही मैं पहला समीकरण लिख रहा हूँ, a जमा में 2d बराबर में 4, माइनस माइनस ये भी माइनस, ये कैंसिल, 6d बराबर में है -12, और d आ जाएगा हमारे पास यहाँ से -2। d की वैल्यू दोनों में से किसी भी समीकरण में रखेंगे, a आ जाएगा, 1 में रख देते हम। तो a प्लस में 2 मल्टीप्लाई -2, d हमारे पास -2 आया था, इज इक्वल टू 4। तो ये आया a -4 बराबर में 4, और a आ जाएगा 4 उस तरफ जाके जमा हो जाएगा, 4 + 4 8, ये आ गया हमारे पास 8। और ये पूछ रहा है n व पद 0 है, तो n व पद हमें निकालना n की वैल्यू। तो यहाँ से आया a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a हमने निकाला है 8 प्लस n-1 इंटू डी, डी है मेरे पास -2 इज इक्वल टू 0। 8 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचा -2 इंटू n-1 इज इक्वल टू -8। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। n-1 इज इक्वल टू आया 8/2, ये कैंसिल 4, तो n की वैल्यू आ गई 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पांचवा पद हमारा शून्य होगा। कौन सा पद? पांचवा पद। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो इस लाइन से हमें रिलेशन बनाना, किसी एपी का 17वां पद यानी कि A17 उसके 10वें पद से A10 से 7 अधिक है, प्लस में 7 इज इक्वल टू, ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि A17 बराबर में होगा A10 जमा में 7। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, a जमा में 16d इज इक्वल टू, ये आएगा a जमा में 9d प्लस में 7। दोनों तरफ a है, a से a कट गया, d एक तरफ कर लो, 16d माइनस 9d बराबर में 7। यहाँ से 7d बराबर में आया 7, और d की वैल्यू आ गई 1। और क्या पूछ रहा है? इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर हमने ज्ञात करा, कितना आया? 1। ठीक है, वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन अच्छे से नोट कीजिए अपनी नोटबुक में। अगला देखिए 11वां, एपी दे रखी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो एपी हमें दी हुई है, इस एपी से हम ए पता लगा देंगे, ए है हमारे पास 3, डी पता लगाएंगे, डी आएगा A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पे 15, A1 है वहाँ 3, तो डी आ गया हमारे पास 12। तो अब देखो पूछ क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंगे कौन सा पद, हमें नहीं पता कौन सा पद, यानी कि nवा पद 54वें पद से बराबर में 54वें पद से 132 अधिक है। ये 54 लिखा है बेटा, तो ये हमारे पास आया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फॉर्मूले से हम फॉर्मूला पुट करेंगे, जो वैल्यू पता है वैल्यू पुट करेंगे। तो ए एन होता है a प्लस में n-1 इंटू डी, a 54 होगा a प्लस में 53d प्लस में 132, a दोनों तरफ कैंसिल, यहाँ हमें d पता है तो d की वैल्यू रखेंगे, n-1 इंटू डी है मेरे पास 12, 53 गुणा में 12 जमा में 132। तो मल्टीप्लाई करके कर देंगे हम इसको, या 12 से डिवाइड कर, तो पहले मल्टीप्लाई कर देते, 53 की 12 से मल्टीप्लाई करो तो ये आया 106, ये 53 जोड़ के 6 3 6 636 जमा में 132, 132 भी जमा कर दो तो ये आया 8 6 7 768, n-1 इंटू में 12 768, 12 इस तरह जाके डिवाइड में आ जाएगा, n-1 768 बटे में 12, 12 से डिवाइड आएगा, 12 छिक 72, 12 चौक 48, 64 पे गया तो n की वैल्यू आ गई 65, n की वैल्यू आ गई 65। तो हम कह सकते हैं इस एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं।
12वां क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। अब हमारे पास दो समांतर श्रेणी दी हुई है और उसका सारवंतर सेम है, तो हम दो समांतर श्रेणी ले लेते हैं। माना पहली समांतर श्रेणी का पहला पद a है और सारवंतर d है, और दूसरी हमारे पास समांतर श्रेणी है, उसका सार पहला पद a डैश है, d सेम है, तो इसका d मान लिया हमने। अब क्या कह रहा, समान हो गया, ये इसका पद अलग है, मैं लिख लेता हूँ। दो समांतर श्रेणी इस प्रकार है, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। दूसरी हम मानेंगे A1 डैश A2 डैश A3 डैश एंड सो ऑन। पहला पद दोनों का अलग अलग है, A डैश और D सेम है। यदि इसके 100वें पद का अंतर, यानी कि A 100 और A डैश 100, ये दूसरी भी का अंतर 100 दिया हुआ है, तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा? तो यहां से हम निकालेंगे A 100 मतलब A जमा में 99D माइनस इसका मतलब A डैश जमा में 99D, D इसलिए आएगा क्योंकि D सेम था, इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से आया A जमा में 99D माइनस में A डैश माइनस में 99D बराबर में 100। 99 से 99 कटा, A माइनस A डैश बराबर में आ गया 100। तो इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसका यूज़ करेंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो इसके 1000वें पद का अंतर, यानी कि A 1000 माइनस A डैश 1000 क्या होगा? तो यहाँ से हम लिखेंगे इज इक्वल टू A प्लस में ये आएगा 999D माइनस ये आएगा A डैश माइनस 999D। 999D कट गया, हमारे पास बचा क्या, सिर्फ A माइनस A डैश, और A माइनस A डैश हम निकाल चुके, कितना आया 100। तो 1000वें पद का अंतर भी क्या आएगा, 100 आएगा। आज की अपनी वीडियो का हम आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो पहले हम वो सभी संख्या लिख लेते हैं जो 7 से विभाज्य 3 अंकों की। तो सबसे छोटी संख्या है 105, 112, 117, सॉरी 119 होगा, डैश डैश डैश, और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या जो 7 से डिवाइड होगी वो होगी 994। तो ये जो है एक एपी बना रहा है, इस एपी से हम वैल्यूज लिख लेते हैं। ए और डी क्या है, ए मेरा 105 है, डी मेरा क्योंकि ये 7 से विभाज्य है तो डी मेरा 7 आ गया, और ए एन लास्ट टर्म हमें दे रखी है 994, और पूछ रहा कितनी है ऐसी, कितनी है, यानी कि हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ये सारी चीज़ गिवन है, गिवन लिख लो पहले जो है, फिर हम ए एन से इसको निकालेंगे। ए एन आ गया मेरे पास 994। ए एन का फॉर्मूला रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 994। ए हमें पता है, डी हमें पता है, वैल्यू पुट करो। ए है 105 प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला 7 बराबर में 994। 105 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 7 इंटू एन माइनस 1 बराबर में 994 माइनस 105 घटा दो, ये कितना है मेरे पास, ये आएगा 9 8 8। ठीक है, 7 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 7 से डिवाइड, 7 एकम 7 18, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 7 49। तो n माइनस 1 आ गया मेरे पास 127, और n की वैल्यू आ गई 127 जमा में 128। तो 3 अंकों की ऐसी 128 संख्या है जो 7 से डिवाइड होती है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो पे बने रहे, वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो बच्चे लास्ट तक देख रहे हैं उन सबके लिए मेरा तहे दिल से धन्यवाद।